गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो सेशन है एक बहुत ही कह सकते कंफ्यूजन वाला सेशन है कि जो सेशन है वो है उसका जो टाइटल है टॉपिक आपको पता है, फिर भी जो टाइटल है टॉपिक है उसको फिर से रिपीट करता हूँ। वो जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, मतलब कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे नहीं करता है। मतलब कि आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। इम्पोर्टेंस कई सारी फील्ड में होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, रिलेशनशिप, सोसाइटी, रिलेटिव्स। उन हर चीज़ को एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम कहीं आज बाहर जाते हैं तो बाहर अगर हम किसी रिलेटिव को मिलते तो रिलेटिव हमारे इम्पोर्टेंस है, तभी तो उनके लिए हम उनको जो मिलते हैं हम। रिलेशनशिप हर इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस, करियर, स्टडीज, फैमिली हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि हमारे पास कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जब भी ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है तो हमें कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा कैसे चूज करना चाहिए। मतलब कि एक एग्जाम्पल की तरफ बता चाहता हूँ कि अगर आज एक ही दिन में हमें 10 काम करने हैं, हमें हमारे रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है, बिजनेस को, करियर को, स्टडीज को, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सारी चीज़ों को एक ही दिन में एक परफेक्ट टाइम पे एकदम सही तरीके से सब कुछ एक साथ मेंटेन करना है। तो वो चीज़ आप करोगे कैसे? ये चीज़ आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपके अंदर खुद के अंदर एक कह सकते साइकोलॉजी होती है कि हमें कौन सी चीज़ को कैसे किस जगह पे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है नहीं है, क्या करना है कौन से टाइम पे हमें। ये हर इंसान को पता होता है, लेकिन फिर भी कई बार वो गलत स्टेप ले लेते हैं। क्यों? और उसके बाद जो होता है वो खुद से रिजल्ट देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है रिजल्ट पॉजिटिव भी होता है और कई बार रिजल्ट ऐसा होता है नेगेटिव भी होता है। मतलब कि हमें कौन से टाइम पे किसकी चीज़ को कैसे चुनना चाहिए, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी एज पे। मतलब कि आपकी एज 10 से लेकर 15 साल है तो उस टाइम के दौरान आपको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी चाहिए, वो है हमारे स्टडीज़ को, हमारा एजुकेशन है उसको सबसे ज़्यादा इस उम्र में एक बहुत ही अच्छे से उसको मेंटेन करना चाहिए। और सेकंड चीज़ जिसको देखा जाए वो है हमारा कैरियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए 16 ईयर से लेके 25 ईयर तक, या फिर 20 ईयर्स, 23 ईयर्स, 24 ईयर्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा लव लाइफ, मतलब कि जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को तब दी जाती है कि जब हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप किसी से शादी करते हो तो सामने वाला इंसान है बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है, उनकी जो बिजनेस है हर चीज़ बहुत ही अच्छे से रन करती है, उसके बाद वो इंसान सेटल होना चाहेगा। लाइक मैं हूँ, अगर आज मेरी एज 25 ईयर्स होगी तो जो मेरा आज मेरा 25 ईयर्स हो गए, उसके बाद जो मेरा बिजनेस, फैमिली हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही है तो मैं रिलेशनशिप में आऊँगा, मैं शादी करूँगा। उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस टाइम पे देना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स तो लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ का बहुत ही गोल्डन वर्ड है। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, हमें कल क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, हर चीज़ की एडवाइस सबसे ज़्यादा हम लेते हैं तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा होते हैं, उनके साथ हर छोटी छोटी बात शेयर करते हैं जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। फ्रेंड्स की अब लाइफ एक अलग ही टाइम होना चाहिए। मतलब कि आप फ्रेंड्स को रात को मिलते हो तो रात को मिलो, दोपहर को मिलते हो तो दोपहर को ही मिलो, शाम को मिलते हो तो शाम को ही मिलो। हर चीज़ को एक अच्छे से शेड्यूल बना लो कि मुझे जो रिलेटिव है उससे भी मिलने जाना है, हमारे जो फ्रेंड्स है उसको भी मुझे काम है। अगर इधर आई एम मैरिड तो मुझे अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को भी टाइम देना है। हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना सीखो और अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। अगर आपको पता है कि इम्पोर्टेंस आपके लिए फ़िलहाल ये है तो उस चीज़ को सबसे पहले करो। अगर आप काम की बात करें तो वो काम सबसे पहले करो जो बहुत ही हार्ड है। अगर आपके पास कोई हार्ड वर्क पहले करोगे, जो चीज़ का में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है उस चीज़ को सबसे पहले करो। अगर आप ये काम करते हो तो वो जो काम है वो अगर वो सबसे हार्ड वर्किंग वाला काम होगा ना, अगर वो काम पहले हो जाएगा तो बाकी बचे जो काम है वो छोटे छोटे होंगे, तो अब वो छोटे छोटे काम करने में आपको मजा आएगा क्योंकि वो काम छोटे हैं। क्योंकि जो पहले जो काम करते हैं बहुत ही हार्ड होता है, तो उस काम को हमें अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। उस काम को ख़त्म होने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा थकान महती है क्योंकि उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसके साथ मेहनत और दिमाग, ये तीनों चीज़ें एक ही साथ लगती है।
और जब आप थक जाते हो तो आपको लगता है चलो भाई छोटा सा काम है, उसमें कौन सी देरी लगेगी। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप उल्टा करोगे, उल्टा करने का मतलब होता है कि अगर पहले जो छोटे छोटे काम पहले करोगे उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, तब कहोगे यार इतना सारा मैंने काम किया, अभी इतना बड़ा काम बाकी है, तो उस काम को आप कल के लिए, परसों के लिए पोस्टपोन कर दोगे। मतलब कि हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले जो उस काम को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो सबसे बड़ा है, सबसे हार्ड है। अगर आप हार्ड चीज़ पैसे पहले सॉल्व कर लेते हो तो वो जो छोटी छोटी चीज़ है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमें अपनी लाइफ में इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कौन सी चीज़ पे कब कहाँ बोलना चाहिए, कौन से इंसान को कितना टाइम देना चाहिए, एवरीथिंग। आज मैं हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सेशन ले रहा हूँ तो सेशन को मुझे कितना टाइम देना चाहिए, कौन सी चीज़ को मुझे किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। अगर अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, हर जगह पे आपका जो प्लानिंग है वो एक ऐसी तरीके से करो कि जो आपकी इंपॉर्टेंस वर्क है वो सबसे ज़्यादा आए। क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बिजनेस, करियर और हमारी फैमिली होती है। ये जो तीन चीज़ें हैं उन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में देनी चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस में से आप ना जो डेली जो खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंस मैनेज करते हो, आपकी फैमिली के लिए कुछ नया लेते हो, गिफ्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ हमारे बिजनेस में से ही आती है। बिजनेस में मेहनत करते हैं, उसमें से हम जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी से हम कुछ चीज़ ले पाते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। सेकंड है फैमिली। मतलब कि फैमिली है हमारी, फैमिली जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहती है। माँ बाप होते हैं जब हमारा जन्म होता है जब, और जब तक माँ बाप हमारे इनकी जो एज नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ होते हैं। और हमें जब लाइफ में हम कहीं भी पीछे पड़ जाते हैं तो वो हमें सही गाइडेंस देते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई टीचर इस दुनिया में होता ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप हम अपनी जो पूरी एक्सपीरियंस वाली लाइफ है उसमें से हमें कुछ सिखा कर देते हैं। इसीलिए आपको माँ बाप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिजनेस के बाद। बिजनेस और माँ बाप। थर्ड वन आपका जो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप अगर इधर आप मैरिड हो, अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है या फिर आपकी जो शादी वो तय हो गई, तो आप उस इंसान जो भी पर्टिकुलर गर्ल है या बॉय है उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि टाइम हर ऐसे इंसान को चाहिए। एक इंसान है जिसके लिए आप शादी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो इंसान, आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। आज हमारी लाइफ में जो भी होता है हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इन तीन चीज़ों को देनी चाहिए। हमारा जो करियर मतलब कि हमारा बिजनेस, सेकंड वन हमारे पेरेंट्स फैमिली, और थर्ड वन है वो हमारा रिलेशनशिप। अगर आप तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हो। क्योंकि सोसाइटी में तो आप रहते ही हो, हर इंसान से डेली 10 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट मिलोगे तो भी चलेगा। रिलेटिव्स हैं, अगर उनको मंथली या फिर वीकली एक बार कॉल करोगे, उनकी जो तबीयत पूछ लोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी होती है वो हमारा बिजनेस, फैमिली और रिलेशनशिप। इन तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम अपनी लाइफ में कौन सी जगह पे, कौन से टाइम पे क्या करते हैं वो हमको पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। अगर आप इन तीन चीज़ों को भी मेंटेन करते रखते तो आप लाइफ में बहुत ही बड़े हो। क्योंकि आज की जो लाइफ है, क्योंकि हम लाइफ के बारे में बात कीजिए तो आज हमारी दुनिया में जो इंडिया में 98% है वो जॉब करते हैं और 2% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। जो जॉब करते हैं वो क्या करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं और सिर्फ शाम को 8 बजे 9 बजे घर पे। अगर हम लाइफ में 12 आवर्स जो हम जॉब में स्पेंड करते हैं और बाकी के 8 आवर्स हम स्लीप में, तो बाकी बचे जो भी आवर्स है उसमें हमें फैमिली, रिलेशनशिप सब चीज़ को मेंटेन करना होता है। और हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, एक दिन हमें वीकेंड मिलता है। और जो वीकेंड में जो हमारा वीक ऑफ होता है उस चीज़ को भी एक अलग से ही शेड्यूल करो। क्योंकि जो एक दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, वो जो दिन है आपको हर जगह पे देना चाहिए। अगर हमारी शादी होगी तो अपने फैमिली को भी दो, रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखो और रिलेटिव्स को भी दो। मतलब कि कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि ये इंसान बीवी के पल्लू से बंधा है या फिर मामा करता है। हर चीज़ को अपने हिसाब से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अपना शेड्यूल बनाओ जो भी करते हो और उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना सीखो। अगर आप जो भी काम करते हो उस काम में आप अपना 100% दोगे तो गारंटी उस काम में आप अच्छे से अच्छे वर्क करोगे। इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो उन जो पर्सन होते हैं उसके अंदर के जो रिलेशन है उसमें बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट। अगर आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक के आपको कन्फ्यूजन है
तो इस टॉपिक को अपने कमेंट सेक्शन में लिखो। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं इसका छोटा से छोटा सेशन लेके छोटा वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।